आज हम लेकर आए हैं एक ज़ॉम्बी टाइप की मूवी जिसका नाम है 28 वीक्स लेटर। तो कहानी की शुरुआत में हमें वो समय दिखाया जाता है जब रेज वायरस फैलना शुरू हुआ था। तब हम डॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ एलिस के साथ खाना बना रहा होता है। दोनों इस घर में काफी समय से छुपे हुए रह रहे हैं क्योंकि बाहर तो चारों तरफ वायरस फैल चुका है और ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं। तो यहाँ इन दोनों के साथ घर में 4 और लोग रहते हैं, जिसमें जैकोब नाम का एक लड़का, किम नाम की एक लड़की और साथ ही एक बूढ़े कपल भी हैं। अभी फिलहाल डॉन एलिस से बात कर रहा होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि किसी हॉलिडे ट्रिप की वजह से डॉन एलिस ने अपने बच्चों को पिछले महीने फ्रांस भेज दिया था और यह वायरस सिर्फ ब्रिटेन में फैला हुआ है, जिससे फॉर्चुनेटली आज डॉन और एलिस के बच्चे सेफ हैं। पर ये दोनों खतरे में हैं। अब जितने भी लोग घर पर हैं सभी खाने के लिए बैठते हैं और सभी 6 लोग टेबल पर आ जाते हैं, जहां पर हम गौर करते हैं कि हर तरफ कैंडल्स जल रही है और दिखने में ऐसा लग रहा है कि रात का समय है, क्योंकि चारों तरफ अजीब सी शांति फैली हुई है। इसी के साथ डिनर शुरू करने वाले होते हैं ये लोग। तभी अचानक से इनको बहुत तेज से लगातार एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और वह आवाज इन्हें घर खोलने के लिए कह रही होती है। एलिस समझ जाती है कि कोई बच्चा उनसे मदद मांग रहा है, जिसके बाद वो डॉन को दरवाजा खोलने के लिए कहती है कि जाओ जरा देखो कौन है, और ना जाते हुए भी डॉन दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही अचानक से बहुत तेज सनलाइट अंदर आती है और हम समझ पाते हैं कि असल में इस वक्त रात का समय नहीं है। घर को इन्होंने हर तरफ से ऐसा ढका हुआ है कि सनलाइट अंदर ना आ पाए, और जैसे ही यह सनलाइट इनकी आंखों पर पड़ती है कुछ देर के लिए ये ठीक से देख नहीं पाते, जो कि दर्शाता है कि शायद इन्होंने सनलाइट को बहुत टाइम से देखा ही नहीं। उस बच्चे को अंदर लाया जाता है, जिसके बाद उसको खाना भी दिया जाता है। साथ ही ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो वह कहता है कि अचानक से मेरे माता पिता पागल हो गए और वह मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जिस वजह से मैं अपने घर से भाग निकला। पर इस वक्त मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी भाग रहे थे। ये सुनकर ये सभी डर जाते हैं क्योंकि हो सकता है अब वो ज़ॉम्बीज यहीं पर हमला कर दें। किम डरी हुई हालत में जरा बाहर देखने की कोशिश करती है कि क्या माहौल है बाहर का, जिसमें उसको ज़ॉम्बीज के बीच हलचल होती हुई नजर आती है। और तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी बाहर से ही किम पर हमला कर देता है। वो किम का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ बाहर खींचकर उसको कई बार काट भी लेता है। किम चिल्लाती भी है पर वो ज़ॉम्बी से हाथ नहीं छुड़ा पाती। ये देखकर ये सभी लोग किम की मदद करने जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वह ज़ॉम्बी लकड़ियां तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और किम पर बुरी तरह हमला कर देता है। इतना होने की देरी थी कि चारों तरफ से ज़ॉम्बीज लकड़ियां तोड़कर घर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उस घर का ज्यादातर हिस्सा लकड़ी से बना हुआ था। ये देखकर डॉन एलिस और वो बच्चा एक तरफ भागते हैं, वहीं वो ओल्ड कपल और जैकोब दूसरी तरफ स्टोर रूम की तरफ भागते हैं, जहां स्टोर रूम में तेजी से ना भागने की वजह से वो बूढ़े कपल ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं। वहीं किम तो पहले ही मर चुकी थी। दूसरी तरफ एलिस, डॉन और वह बच्चा एक कमरे में चले जाते हैं। डॉन एलिस को अपने पास बुलाता है और उस बच्चे को वहीं छोड़ देने के लिए कह देता है, पर एलिस उल्टा डॉन को अपने पास आने के लिए कहती है ताकि डॉन उस बच्चे को भी बचा सके। पर डॉन को लगता है कि अगर मैं इसको बचाने जाऊंगा तो कहीं मैं भी ना मारा जाऊं। इसी वजह से वह विंडो के बाहर कूद जाता है और घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। वहीं पीछे से एलिस डॉन को आवाज देते हुए उससे मदद मांग रही होती है और अचानक से ही एलिस की आवाज आना बंद हो जाती है, यानी कि एलिस और वह बच्चा दोनों ही ज़ॉम्बीज का शिकार हो चुके हैं। डॉन रोते हुए ज़ॉम्बीज से दूर भाग रहा होता है क्योंकि वह अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया और उसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं जो उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। वो बड़ी मुश्किलों से नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां वो जैकोब को बोट स्टार्ट करते हुए देखता है। डॉन भी उसी बोट पर चेयर हिच जाता है और बोट स्टार्ट भी हो जाती है, पर तब तक एक ज़ॉम्बी जैकोब को काट लेता है और अगले पल जैकोब भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और चलती हुई बोट पर डॉन को काटने की कोशिश करता है। यहाँ न चाहते हुए भी डॉन जैकब को मारकर बोट से गिरा देता है और रोते हुए अकेला सही सलामत यहाँ से बच निकलता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वायरस फैलने के 28 दिनों के बाद लगभग पूरे ब्रिटेन में यह वायरस फैल चुका था। उसके 5 हफ्तों के बाद जो ज़ॉम्बीज बने हुए लोग थे वह खाना ना मिलने की वजह से मरने लगे। 18 हफ्तों के बाद ब्रिटेन को इस वायरस से पूरी तरह से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया और 24 हफ्तों के बाद ब्रिटेन में सभी चीजें फिर से सही की जा रही हैं। और अब हम यहाँ से वायरस के 28 हफ्तों के बाद का सीन देखने वाले हैं। अब हम डॉयल नाम के एक डेल्टा फोर्स ऑफिसर को देखते हैं, जो कि एक स्किल्ड स्नाइपर भी है, जिसका काम होता है कि वह पूरे दिन शहर की निगरानी करे और जैसे ही उसे कोई ज़ॉम्बी दिखे वह उसको मार दे। डेल्टा की तरह कई सारे ऑफिसर शहर में हर वक्त निगरानी करते हुए रहते हैं और फिर हमें पता चलता है कि नाटो ने ब्रिटेन पर कंट्रोल कर लिया है
और अब अमेरिकन आर्मी ब्रिटेन को संभाल रही है। इसी के साथ लोगों को वापस ब्रिटेन लाया जा रहा है, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज ना के बराबर ही बचे हुए हैं और इस तरह लोगों को बुलाकर फिर से नॉर्मल लाइफ शुरू करने की कोशिश की जा रही है। और जिस शहर में सभी को रखा जा रहा है ना, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट 1, जो कि हर तरफ से सेफ और सिक्योर जगह है रहने के लिए। इसके बाद हम स्कैलेट नाम की एक अमेरिकन डॉक्टर को देखते हैं, जो हाल ही में डिस्ट्रिक्ट 1 में आई होती है, क्योंकि अब लोग डिस्ट्रिक्ट 1 में आने लगे हैं क्योंकि वह सेफ है और इस डॉक्टर का काम लोगों की हेल्थ चेक करने का है। स्कैलेट के साथ कई डॉक्टर्स भी वहां आते हैं। आगे हम देखते हैं कि डॉन के बच्चे टैमी और एंडी भी फ्रांस से लौट आए हैं और उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बचने के लिए आ चुके हैं। तो इन सभी लोगों को सबसे पहले चेकअप के लिए भेजा जाता है, जिस दौरान इनको ये भी पता चलता है कि ब्रिटेन में क्या क्या हुआ था, कैसे लोग मारे गए, कैसे वह ज़ॉम्बी में बदल गए, ये सारी चीजें इनको पता चलती है। अब चेकअप के दौरान टैमी का चेकअप इजीली हो जाता है। वहीं स्कैलेट नोटिस करती है कि एंडी की आंखों का कलर थोड़ा अलग है, यानी कि दोनों आंखों का कलर थोड़ा अलग है। ये देखकर स्कैलेट उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे परिवार में किसी और का भी आंखों का कलर ऐसा है? तो एंडी जवाब देता है कि मेरी माँ की आंखों का कलर भी अलग ही था, यानी कि दोस्तों एलिस के फीचर ही एंडी को आए थे, इसलिए उसको ऐसी आंख मिली थी। अब आगे डॉन टैमी और एंडी को घर लेकर आ जाता है, जो कि असल में उनका घर नहीं होता। असल में डिस्ट्रिक्ट 1 को संभालने की जिम्मेदारी में डॉन को भी जिम्मेदारी दी जाती है और वह इस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ताकि उसका परिवार सेफ रहे। वहां वो उनकी मॉम की मौत के बारे में बच्चों को बताता है कि किस तरह ज़ॉम्बीज ने उनको मार डाला। हालांकि वो यह बात छुपा देता है कि उस वक्त एलिस को बचाने के लिए वो नहीं गया था, वो खुद एलिस को छोड़कर भाग गया था। ये बात वो नहीं बताता। बेचारे बच्चे अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर बड़े दुखी होते हैं। रात में एंडी को नींद नहीं आती, उसे अपनी मॉम का चेहरा भी ठीक से याद नहीं आ रहा होता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया था देखे हुए, जिस वजह से अगली सुबह एंडी और टैमी अपने पुराने घर जाने का फैसला करते हैं, जो कि यहाँ से पास ही में होता है। पर हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट 1 के बाहर है और सेफ एरिया में नहीं आता वो। अब सुबह डॉन के अपने काम पर जाने के बाद टैमी और एंडी अपने पुराने घर की तरफ जाने लगते हैं और इस दौरान वो कर देते हैं सेफ एरिया को क्रॉस और चले जाते हैं डेंजर जोन में, और ये होते हुए डोयल उनको देख लेता है। दोनों फिर अपने पुराने घर पर पहुंच जाते हैं, जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है, और वहीं से दोनों अपनी फैमिली और मॉम की फोटो और पुरानी चीजें लेने लगते हैं कि तभी एंडी को ऊपर के कमरे से कोई आवाज आती है, और जैसे ही वो ऊपर के कमरे में जाता है, उससे शॉकिंगली अपनी मॉम एलिस जिंदा मिलती है। एलिस अभी भी जिंदा है दोस्तों, और वह पूरी तरह से शॉक स्टेट में होती है। अब एलिस को देखकर एंडी उनको गले लगा लेता है, पर एलिस ज़ॉम्बी से कैसे बच पाए ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं पर आर्मी के ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, और जैसे ही एंडी और टॉमी घर से बाहर निकलते हैं ना, उन्हें सामने ऑफिसर्स खड़े मिलते हैं, जो कि उन्हें वापस सेफ जोन ले जाने के लिए आए हुए थे। और तभी ऑफिसर्स को भी घर के अंदर एलिस जिंदा दिखती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एलिस को क्वारंटाइन रूम में डॉक्टर स्कारलेट के साथ देखते हैं, जो एलिस का चेकअप कर रही है। हालांकि इस दौरान एलिस स्कारलेट के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जवाब देने की हालत में नहीं है अभी। बट चेकअप करते हुए स्कारलेट को यह भी पता चलता है कि एलिस को किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो था, पर एलिस के पास बहुत ही यूनिक और स्ट्रांग इम्यून सिस्टम है, जो कि ज़ॉम्बी वायरस से LDDDH पा रहा है। इसी वजह से एलिस ज़ॉम्बी में नहीं बदली, और डॉन के जाने के बाद से एलिस अपने घर में ही छुप कर रह रही थी। अब ये बातें आर्मी जनरल को भी पता चल जाती है कि एलिस के ऊपर ज़ॉम्बी का इफेक्ट नहीं होता, पर उसके शरीर में अभी भी ज़ॉम्बी वायरस है, जो अगर किसी दूसरे इंसान के शरीर में चला जाए तो वह इंसान तो ज़ॉम्बी बन ही सकता है। ये जानकर जनरल एलिस को मार देने का ऑर्डर देते हैं, पर तभी स्कारलेट बीच में आकर जनरल से बात करने लगती है और उनको समझाती है कि एलिस के ब्लड से हम एक ऐसा वैक्सीन बना सकते हैं जो कि ज़ॉम्बी वायरस से LDDDH सकता है, और जो ऑलरेडी ज़ॉम्बीज हैं शायद उनको इंसान भी बना सकता है। यह सुनकर जनरल एलिस को मारने का फैसला रोक देते हैं। दूसरी तरफ अब इस बारे में जैसे ही डॉन को पता चलता है, तो वह भागते भागते एलिस से मिलने पहुंच जाता है, जहां उसे अपने बच्चे एंडी और टैमी मिल जाते हैं सामने, जो कि डॉन पर इस वक्त बहुत ही गुस्सा होते हैं, क्योंकि डॉन ने उनको कहा था कि उनकी माँ मर चुकी है, पर एलिस तो अभी जिंदा है। डॉन खुद भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है कि एलिस कैसे इतने ज़ॉम्बीज को सरवाइव कर पाई। इसके बाद एलिस से मिलने वो क्वारंटीन रूम में जाता है, और इस दौरान क्वारंटाइन रूम के पास कोई नहीं होता। स्कारलेट जनरल से बात करने के लिए गई होती है, और वहां आर्मी के ऑफिसर्स भी नहीं होते, तो इसीलिए डॉन को एलिस के पास जाने से कोई नहीं रोक पाता। आगे डॉन एलिस को देखकर पहले तो बहुत रोता है, फिर उससे माफी मांगता है कि मैंने उस दिन तुम्हें अकेले छोड़ दिया और बस खुद की जान बचाने की सोची और भाग गया। काफी देर तक इस तरह की बातें करने के बाद एलिस भी डॉन को माफ कर देती है, और
फिर डॉन एलिस को किस भी करता है। यही होती है डॉन की सबसे बड़ी गलती। एलिस ज़ॉम्बी नहीं बनी होती है, पर वह इन्फेक्टेड तो है, यानी कि उसके शरीर में अभी भी वायरस घूम रहा है और यही वायरस किस करते हुए एलिस के सलाइवा से डॉन के शरीर में चला जाता है और अगले कुछ पलों में डॉन एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, जिसको देखकर एलिस भी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर डॉन, जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है, वह एलिस पर बेरहमी से हमला कर देता है और एलिस को मार देता है। इसके बाद डॉन ज़ॉम्बी बनकर बाहर आता है और आर्मी के ऑफिसर्स पर भी हमला कर देता है, जिससे अब कई ऑफिसर्स भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और फिर वो ज़ॉम्बीज आगे और लोगों को इन्फेक्ट करते हैं और इस तरह फिर से ज़ॉम्बी साइकिल शुरू कर देते हैं। एक को काटा उसने, दूसरे को, तीसरे को। इस वजह से सभी यहाँ से फिर अपनी जान बचाकर भागते हैं। स्केलेट तो टैमी को लेकर भागने लगती है और इसी दौरान एंडी अपने डैड डॉन को देखता है, जो कि अपने बच्चे पर हमला करने आता है और उस डक्ट के नीचे से एंडी को लगातार लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिस पर ज़ॉम्बीज हमला कर रहे होते हैं। आर्मी के सभी ऑफिसर्स को ज़ॉम्बीज को मारने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन उन्हें ज़ॉम्बीज को मारने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज और नॉर्मल लगभग एक साथ ही भाग रहे होते हैं। अगर वह गोली चलाएंगे तो कोई भी मर सकता है, पर बड़ी मुश्किल से किसी तरह ऑफिसर्स ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार रहे होते हैं। हालांकि यह करते हुए कई नॉर्मल लोगों की भी जान जाती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन ज़ॉम्बी है कौन नहीं। इसके बाद आर्मी का जनरल सभी लोगों को मार देने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर डॉयल बहुत हैरान होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें लोगों को बचाना है, न कि उनको मारना है, जिस वजह से डॉयल ऊपर से अभी भी सिर्फ ज़ॉम्बीज को ही मार रहा होता है। और इसी दौरान एक ज़ॉम्बी एंडर्डी पर हमला करने वाला होता है, जिसे डॉयल शूट करके बचा देता है। अब डॉयल समझ जाता है कि मुझे नॉर्मल लोगों को बचाना होगा, इसीलिए डॉयल अपने स्नाइपर के काम को छोड़कर आ जाता है और नीचे बचे हुए लोगों की मदद करने लगता है। इसी दौरान डॉयल और एंडर्डी एक स्टोरेज एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां एंडर्डी टैमी और स्केलेट से मिलता है और वहां इनको एक बूढ़ी औरत भी मिलती है, जो कि बाहर देखती है कि आर्मी के लोग नॉर्मल लोगों को भी बुरी तरह मार रहे हैं। तब स्केलेट बताती है यही तो इस आर्मी जनरल का प्लान था कि ज़ॉम्बीज को पूरी तरह रोका जाएगा, पर अगर इनके ज़ॉम्बी फैल गए तो प्लान भी यूज किया जाएगा, जिसमें ज़ॉम्बीज के साथ साथ नॉर्मल लोगों को भी मारा जाएगा ताकि ये वायरस आगे न बढ़े। इस दौरान डॉयल को अपने एक साथी फ्लिन से पता चलता है कि कुछ ही समय में पूरे शहर को बम से उड़ा दिया जाएगा और इसी वजह से फ्लिन डॉयल को शहर से बाहर एक सेफ जगह पर बुलाता है, जहां पर फ्लिन का प्लान यह होता है कि वो हेलीकॉप्टर लेकर आएगा और डॉयल को बचा लेगा। डॉयल भी ये सुनकर सभी लोगों को अपने साथ उस सेफ एरिया में लेकर जाने लगता है और इसी बीच आर्मी के ऑफिसर्स उन पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें बेचारी वह बूढ़ी औरत मारी जाती है, जो कि उनको कुछ देर पहले ही मिली थी। अब स्केलेट, डॉयल, एंडर्डी और टैमी उस सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां स्केलेट डॉयल से कहती है हमें एंडर्डी को बचाना होगा, क्योंकि उसी के ब्लड से ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बन सकती है। तभी वहां पर फ्लिन हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और वो देखता है कि सभी के पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज भाग रहे हैं। फ्लिन फिर डॉयल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर डॉयल कहता है कि बचाना है तो सभी को, वरना किसी को नहीं, जिस वजह से फ्लिन उसे कहता है कि देख, तू मुझे स्टेडियम में मिल, वहां से आर्मी नहीं देख पाएगी तो मैं तुम सबको वहां से पिकअप कर लूंगा। अब ये सभी भागते भागते डिस्ट्रिक्ट 1 में आ जाते हैं, जहां पर आर्मी ने नर्व डैमेजिंग गैस फैलाया होता है और इस वजह से कई ज़ॉम्बीज मर भी रहे होते हैं। गैस से बचने के लिए ये अपने चेहरे को ढक लेते हैं। यहाँ ये एक कार लेकर भाग रहे होते हैं, पर कार स्टार्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से डॉयल बाहर जाकर कार को धक्का देकर स्टार्ट करने लगता है, जिससे कार तो स्टार्ट हो जाती है, पर तभी पीछे से आर्मी के ऑफिसर्स आ जाते हैं और वह डॉयल को देखते ही उसे मार डालते हैं। अब कार से स्केलेट, एंडर्डी और टैमी एक रेलवे टनल के पास पहुंच जाते हैं, ताकि उस टनल के जरिए अंदर ही अंदर से ये सभी स्टेडियम तक पहुंच जाए। अचानक इन्हें डॉन का ज़ॉम्बी दिख जाता है, जो इन्हें देखते ही इन पर हमला करता है और स्केलेट को भी मार डालता है। दोस्तों, फिर तो डॉन एंडर्डी पर भी हमला करके उसे काट लेता है, पर ना चाहते हुए भी टैमी को अपने डैड को स्केलेट के गन से शूट करना पड़ता है। अब ज़ॉम्बी वायरस इन्फेक्ट होने की वजह से एंडर्डी की आंखों का कलर रेड हो जाता है, जैसा कि एलिस की आंखों का भी कलर था जब वो इन्फेक्टेड थी। एंडी के अंदर भी एलिस का इम्यून सिस्टम है, जिस वजह से वह ज़ॉम्बी में नहीं बदलता और दोनों पहुंच जाते हैं स्टेडियम, जहां फिलिन इनको हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। अब ये लोग शहर जाने लगते हैं, जिस दौरान हम देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, वायरस वापस आ चुका है। अब मूवी के एंडिंग में
हम यहाँ से 28 दिनों के बाद का सीन देखेंगे, जहाँ फ्लिन का हेलीकॉप्टर कहीं पर पड़ा हुआ है, जहाँ हेलीकॉप्टर के रेडियो में फ्रेंच आर्मी की आवाज आती है जो कि उनसे हेल्प मांग रहे हैं। यानी कि वायरस अब फ्रांस में भी फैल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज लोगों के पीछे भागते हुए पेरिस में मेट्रो के जरिए एफिल टावर के सामने आ जाते हैं, जिससे यह समझना मुश्किल नहीं कि वायरस पूरे यूरोप में फैल चुका है। और इसी के साथ यह कहानी होती है खत्म।